अच्छा महाराज जी, जैसे कि हम बच्चों की अगर बात कर रहे थे, पति पत्नी की जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों को कहाँ, जैसे कि आपने बताया कि सूतक पातक में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे वीरान जगहों पर ना जाए ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, वीरान जगह हो, यहाँ पे कोई ऐसे लगो कि यहाँ पे कोई एंटिटी है। एक बात और बताऊँ मैं, आज के ज़माने में आस पड़ोस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारा कोई आस पड़ोस का ही ऐसा होता है, हमें पता है कि ये किसी तंत्र मंत्र के प्रयोग में है, या पता चल जाता है ना, दृष्टि से ही पता चल जाता है कि ये हमारी तरफ किस दृष्टि से देख रहा है। बिल्कुल बच के रहो शादी के पहले पहले दिनों में, क्योंकि अगर कोख बांध दी गई आपकी तो बच्चा होगा ही नहीं। और कोख बांधने का सबसे पहले ख्याल इस एक और है, आज शादी कर लेते हैं और कहते हैं हम 2 साल बच्चा नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। ये आपकी शादी इसलिए हुई है कि आप वंश को आगे बढ़ाएं, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही कि नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रकृति वंश चाहती है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं, तुम कितने अमीर कितने गरीब, उससे कोई मतलब है ही नहीं कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि या तुम्हें अभी करियर सेट करना है, कि ये करना है कि वो करना है। करियर वाले तो आजकल कलयुग वाले बने करियर घूम रहे हैं। सबसे पहले आपकी शादी हो गई है, आप एक दिन भी लेट मत करो संतान पैदा करने में, आपको उसी टाइम संतान पैदा करनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि अगर नाजुक स्थिति में कुछ हो गया, किसी का कोई तंत्र मंत्र का चक्कर चल गया, तो सेट नहीं आ पाएगा फिर वो, इस बात को समझ लेना। अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हम तो देखते हैं, हमारे पास रोज नित्य के केस ऐसे आते हैं। ज़्यादातर ये फंसते वही हैं, ये जो कूल रूड होते हैं ना, जो कूल वाले, हाँ, ये फंसते ये हैं इस चीज़। ठंडे भी ये जल्दी पड़ते हैं। कूल के बाद का हिंदी मतलब होता है ठंडा, और ठंडा तो मृत शरीर होता है। हाँ, ठंडा मृत शरीर होता है। फंसते भी यही हैं। थोड़ा बहुत जो थोड़े धर्म की नॉलेज रखता है ना, थोड़ी बहुत, वो फिर भी बच जाता है, जिसको पता है कि हाँ ये हम, क्योंकि ये कूल रूड क्या है, ये पंडित के पास भी जाने से हिचकिचाते हैं ना। अरे हम क्यों पूछें, हैं वो हमसे बड़ा ज्ञानी है क्या, हैं? लेकिन भगवान ने किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए बनाया है, उसका उपयोग करना चाहिए। अहंकार रावण का नहीं चला। अब देखो, अगर मेरे पर कोई केस हो गया मान लो, तो मैं डायरेक्ट थोड़ी जज से भिड़ूंगा, मुझे भी एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको नॉलेज है, किताबें पढ़ रखी हैं, वो मुझे कोशिश करें निकालने, और मैं कहूँगी मैं खुद ही अपना केस लड़ लूँ। ऐसी ही ये विद्या भी है। अगर आपके पास कोई तंत्र मंत्र ऐसा कुछ प्रयोग हो गया, तो पंडित बैठे हैं, ठीक है, उनसे ही समाधान करवाना चाहिए। कुछ महान आदमी आएंगे, भगवान तो सीधा मिलते हैं, भगवान के पास जाने के लिए बिचौलिए की ज़रूरत क्या। एक है महान आदमी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बड़े फेमस है, बिचौलिया बोल दिया पंडितों को। तो मेरा उनसे यही था कि तुम बिचौलिया, वो टीचर हैं दरअसल, बहुत फेमस हैं, देखने वाले समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो टीचर हैं, IAS बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया ना, वो डॉक्टर वे हैं, 3 हैं, उनमें से एक होंगे। हाँ, वो 3 मेन हैं। दिव्यकीर्ति जी महाराज हैं, उनको समझ आप जानते। तो इनका क्या सीन है, इन्होंने बोला कि पंडित बिचौलिए हैं। खुद तुम क्या हो, तुम पढ़ा रहे हो ना, तुम बिचौलिया नहीं हो, तुम डायरेक्ट शिक्षा दे रहे हो। आदमी बच्चा तुम्हारा पैदा हुआ, वो IAS बन गया पहले दिन, तुम भी तो बिचौलिए थे। वैसे ही भगवान के पास जाने के लिए पंडित का, अब पंडित जातिगत हो ये मैटर नहीं करता है, पंडित कर्मबद्ध होना चाहिए। पंडित है वो समझाएगा शास्त्र। अब भगवत गीता में लिखी हुई संस्कृत का हिंदी उच्चारण कौन करेगा? अब शास्त्रों के अंदर लिखे हुए टूटे फूटे शब्दों को सम्मिलित कर कर अच्छा, तुम्हें एक पैटर्न पैकेज कौन देगा? एक बात और बताऊं, संस्कृत को जिंदा रखने वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में जब जली 6 महीने आग नहीं बुझी थी, इतनी पुस्तकों जला दी थी अंग्रेज़ों ने, इतनी पुस्तकें जला दी थी, लेकिन ब्राह्मणों ने मंत्रों को कंठस्थ करके रखा। और जब वो समय टल गया और फिर दोबारा पुस्तकें अभी तो उसके बाद आए, आप देख लीजिए इनको त्रिवेदी, द्विवेदी, हाँ, चतुर्वेदी, सब चतुर्वेदी, तो पाठक ये सब है। तो इन पंडितों ने, इन्होंने जितने वेदों को ग्रहण किया उस हिसाब से, द्विवेदी 2 वेद करने वाले, 3 वेद करने वाले, त्रिवेदी कहाँ आए? बीच में फिर लेके बैठे, तब इन्होंने फिर धर्म का प्रचारण करा, और तुम इनको बिचौलिया बोल दे रहे हो। कितने गधी वाली बात है फालतू की। और जो आनंद संस्कृत में मंत्र बोलने का है, एक मंत्र सुनाऊँ आपको भगवान शंकर का। रावण ने लिखा था ये, और जब रावण ने ये लिखा तो मतलब रावण ने, जब आप इमेजिन करना, जब से मैं मंत्र बोलूँगा ना, आप ये समझना कि जैसे रावण 10 भुजाएं हैं उसकी, और 10 मुख हैं, और किसी पहाड़ की कंदरा में वो बैठा है, और वो एक एनर्जी के साथ गा रहा है। उसके 10 हाथों में 10 तरह के वाद्य यंत्र हैं। किसी में उसने ढोलकी बजा रहा है, किसी में डमरू बजा रहा है, किसी में सितार बजा रहा है, किसी में वीणा बजा रहा है। इमेजिन करना, और मंत्र वो ये बोल रहा है। आप ये देखना कि मतलब
कैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट बन गया होगा, सुनाऊं? बोल शंकर भगवान की जय। ओम डिम 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 कत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणो सदा यस्य वै फुम फुम फुंकत सर्प जाल हरदम घम घम जय घंटारवम वंग वंग वंकत वंब वंब वहनम कारुण्य पुण्यात परम भंग भंग भंकत भंब भंब नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोये धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे शित्याम तावत भोग 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 मतुलम योगायते नित्यस यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट 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 टम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु कुकुमम खंक खंक सखंकम दंस दंस डंस डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यास विग्राय सौलाहा पातु वह चंद्रचूड़ गात्रम भसम सितम सितम च हसितम हसते कपालम सितम खट्वांत्यसम विश्वाहा कर्णे सिते कुंडले गंगा फनेस्ता जटा पशुपेन्द्र सितो मूर्धनि सोयम सितो धातु विभुम पापच्छम सर्वदा नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी। क्या बात है, ये इमेजिन खतरनाक मंत्र कीजिए, था। हैं खतरनाक एकदम। इमेजिन कीजिए सोचिए कि जब वो इस वो तरीके गाता से होगा तो क्या माहौल प्रचंड बनता होगा। आवाज, जब जितनी आवाज आपकी है उससे तो हजारों गुना जब उनकी आवाज गूंजती थी, तीनों लोकों में जाती थी। जब भगवान शंकर साक्षात आ जाते थे, भाई क्या चाहिए बच्चा सोने की लंका चाहिए, जा ले ले लो। तेरे लिए क्या कमी।